आप सभी लोगों को स्वागत है। बानु हिंदी अकादमी की ओर से सभी लोगों को हार्दिक स्वागत है। बानु हिंदी अकादमी चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें, लाइक करें। आज हमें सीबीएसई सिलेबस से संबंधित हिंदी पाठ्यांश पढ़ेंगे। सीबीएसई में 10वीं कक्षा में जो स्पर्श 2 पाठ्य पुस्तक में से पहला पाठ पढ़ेंगे। टुडे विल लर्न द फर्स्ट लेसन इन स्पर्श 2 for 10th class students, CBSE students. The first lesson we will discuss. Before going to enter into the lesson, पहले पाठ के अंदर जाने से पहले कुछ प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न हमें पूछेंगे। बताइए, हिंदी साहित्य इतिहास में स्वर्ण युग किसे कहते हैं? हिंदी साहित्य इतिहास में स्वर्ण युग नाम किसे है? वेरी गुड। स्वर्ण युग इसे कहते हैं, यानी भक्ति काल को। भक्ति काल मीन्स ऑलरेडी हिंदी साहित्य इतिहास को हमें 4 भागों में विभाजित किया। आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। उनमें से भक्ति काल को हमें स्वर्ण युग मानते हैं, स्वर्ण काल मानते हैं। और इस भक्ति काल को हमें मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किए हैं, जैसे सगुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा। और इसमें भी सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के बांटेंगे। उसी तरह यहाँ पर निर्गुण भक्ति शाखा में भी ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, इस प्रकार 2 रूपों में हमें बांटे हैं। यानी भक्ति काल में भक्ति से संबंधित जो लोग आकार के साथ, यानी श्री राम के आकार के साथ, श्री कृष्ण के आकार के साथ उनको पूजा करते हैं, उनसे संबंधित जो कविताएं लिखते हैं और जिनके संबंधित जो रचनाएं लिखते हैं, उन्हें इस प्रकार विभाजन किया है। मीन्स जो ग्रंथ, जो काव्य, इस प्रकार निराकार ब्रह्मा, निराकार भगवान, निर्गुण, गुण रहित, रूप रहित संबंधित जो ग्रंथ लिखे हैं, उनमें से 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। इसे यहाँ पर ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। वेरी गुड। आज हमें कबीरदास जी से लिखे गए एक पाठ के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे कविता, यानी जो कविता पाठ के कवि का नाम क्या है? कबीरदास। कबीरदास जी से लिखे गए कविताओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करेंगे। उनमें से कबीरदास जी इस प्रकार कहते हैं, मीन्स निराकार ब्रह्मा, मीन्स भगवान के रूप नहीं है, भगवान को अपने मन में प्रतिष्ठित करते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए। और हमें दूसरे व्यक्तियों में, दूसरे आदमियों में हमें भगवान को देखना चाहिए। इस प्रकार अनेक रूपों में वर्णन किए हैं, अनेक प्रकार के रूपों में उन्हें कविताएं लिखी हैं। उसी तरह यहाँ पर और भी शास्त्रीय ज्ञान से संबंधित, शास्त्रीय ज्ञान से भी अनुभव के ज्ञान को ज्यादातर रूप से इंपॉर्टेंस दी है कबीरदास जी। अनुभव से प्राप्त करना, इन्हें सामने चलने वाले विषय को देखना, हमें कहते हैं इसे साक्ष्य के साथ। मीन्स जो देखता है उसे साक्षी कहते हैं, उसे साक्षी कहते हैं। साक्षी का अर्थ होता है, मीन्स साक्षी, जो साक्ष्य समक्ष रहने वाले, प्रत्यक्ष होने वाले विषय को में साक्षी कहते हैं, देखने वाले साक्षी कहते हैं, इस प्रकार रहने वाले साक्षी कहते हैं। इस साक्षी शब्द से यहाँ पर एक शब्द आया है, उसे साखी कहते हैं। साखी मीन्स साक्षी, साक्षी तत्सम शब्द है, साखी तद्भव शब्द है।
साखी हमारे पाठ का नाम है। तो हमारे पाठ का नाम क्या है? साखी है। साखी का अर्थ है साक्षी, मीन्स साक्ष्य रूप से, मीन्स सामने रहने वाले विषयों को देखकर उनसे आने वाले अनुभवों को हम बताना ही साक्षी कहलाता है। और कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करेंगे। कबीरदास का जीवन हमें साक्षी साक्षी नामक कविता कवि का नाम क्या है? कबीरदास। पहले कबीरदास के साहित्यिक परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उनका जीवन 1398 टू उनका जीवन काल 1398 टू 1518 के बीच माना जाता है। 1518 के बीच मीन्स ऑटोमेटिकली वी कैन से 1398 से 1518 के बीच उनका जीवन काल माना जाता है। और वे संसार को भ्रमण करते हुए, अनेक प्रांतों को देखते हुए, अनुभव प्राप्त करते हुए अनेक कविताएं लिखी हैं। इस प्रकार देखते हुए, घूमते हुए, साधुओं के साथ उधर इधर घूमते हुए अनेक भाषाओं की लिखी है। उनमें से जो घूमते हुए लिखने वाले कविताओं में ज्यादातर रूप से अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों को उन कविताओं में दिखाई देते। इसीलिए कबीरदास की भाषा को यहाँ पर पंचमेल खिचड़ी या सदुपकड़ी हमें कहते हैं। पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी और सदुपकड़ी, साधुओं के साथ सदुपकड़ी या घूमते हुए माने वाले यानी आने वाली भाषा को सदुपकड़ी कहते हैं। इस प्रकार कबीरदास से लिखे गए यहाँ पर साखी नामक कविता, साखी माने साखी में कबीरदास जी यहाँ पर हमें यह बताए हैं। साखी कविता दोहा छंद में लिखा गया है। किस छंद में लिखा गया है? दोहा छंद में। दोहा छंद माने 13-11 मात्राओं से साखी पाठ दोहा छंद में लिखा गया है, यानी दोहे हैं। दोहा छंद, दोहा का अर्थ है 13-11 मात्राओं से, मीन्स मात्राओं से मिलकर रहता है। 13-11 रुपए मात्राओं से मिलकर रहता है, इसे दोहा कहते हैं। 2 पंक्तियों में 4 भागों में रहने वाले छंदोबद्ध कविता को दोहा कहते हैं। हर एक पंक्ति में 13 और 11 मात्राएं और दूसरी पंक्ति में 13 और 11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार रहने वाले छंदोबद्ध कविता को दोहा कहते हैं। साखी दोहा छंद में लिखा गया है। साखी दोहा छंद में लिखा गया है। अब हमें उन साखियों को पढ़ेंगे, कृपया ध्यान से सुनिए। पहला दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। मन का आपा खोए, मन का आपा खोए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी बानी या वाणी, वी कैन से बोथ आर सेम। बानी या बोलिए मन का आपा खोए। अपना तन शीतल करें औरों को शीतल होए। अपना तन शीतल करें औरों को शीतल होए। औरन को शीतल होए, औरन को शीतल होए। इस प्रकार यह एक दोहा है। दूसरा और साखी हमें कह सकते हैं, साखी होए, दैट मीन्स इस प्रकार हमें इस दोहा का अर्थ, हमें इस दोहा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, सब प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। देखिए, ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। मन का आपा खोए मीन्स इस प्रकार के वाणी बताइए कि मन का आपा खोए, मन के आपा खोए। अपना तन शीतल करे औरन को शीतल होए। इसका अर्थ है औरन को शीतल होए।
यानी कबीरदास इस प्रकार कहते हैं, दूसरों से व्यवहार करते समय, दूसरों से बातचीत करते समय इस प्रकार के वाणी से हमें बातचीत करना चाहिए जिससे मन का आपाक होए। आपा का अर्थ होता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस दोहा। आपा का अर्थ होता है अहंकार, गर्व। इस प्रकार के वाणी बोलिए जिससे मन में जो आपा की भावना है, अहंकार की भावना है, उसे खोना चाहिए। दैट मीन्स in that manner we have to talk with others, we have to behave with others. That should be very 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 cool atmosphere. शीतल करना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। हमें बात करते समय अपने आप को ठंडा करते हुए दूसरों को ठंडा करना चाहिए। इसका अर्थ होता है बातचीत करते समय इस प्रकार के मधुर वाणी के साथ दूसरों के साथ बातचीत करना चाहिए जिससे दूसरों को चोट नहीं पहुंचाए, दूसरों को कठिन नहीं पहुंचाए, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। मीन्स इस प्रकार कबीरदास जी का कहना है हमारे मन में जो भी भावना है उन भावनाओं को, जिस प्रकार क्रोध की भावना है, इस प्रकार के अहम की भावना है, उन भावनाओं को कम करें और कम करते हुए दूसरों के साथ इस प्रकार के शब्दों के साथ उनसे व्यवहार करें, बातचीत करें जिससे उनकी अपने में से दूसरों को भी हानि नहीं पहुंचाए, कष्ट नहीं पहुंचाए। उनके मन में जो अहंकार की भावना है, अहंकार की भावना भी नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार उसे भी कम कर सकते हैं। इस प्रकार कबीरदास मीन्स इन दैट मैनर वॉट एवर द मैनर यू वांट टू टॉक विद अदर्स, बिहेव विद अदर्स, दैट शुड बी ए पोलाइट मैनर, not to be harsh manner. Means that more rough manner. You have to speak with others with so much politeness. This is the main concept of the doha. And then second line is explaining. अपना तन शीतल करे, तन में शरीर, अपना तन को शीतल करे, तन शरीर को शीतल कूल करें, औरन को शीतल है। That means with that words we have to be cool and others also should be cool. That means इस दोहा के द्वारा, इस साखी के द्वारा कबीरदास जी बताना चाहते हैं हम अपने तन को शीतल करना चाहिए। मीन्स हमने तन को शीतल करना का अर्थ क्या है? तन का शीतल करना अर्थ हमें शीतल नहीं होना चाहिए, अपने मन को शीतल करना चाहिए। इसका अर्थ होता है हमारे मन में इस पर क्रोध की भावना नहीं होनी चाहिए, द्वेष की भावना नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की जो इमोशनल फीलिंग्स को हमें ज्यादा तरफ से कम करें और दूसरों के साथ अच्छे व्यवहार करें। मीन्स सॉफ्ट कारण के साथ, कूल के साथ दूसरों के साथ व्यवहार करें जिससे दूसरों को भी अच्छाई हो, दूसरों की भलाई हो, दूसरों के भी संतोष हो, खुशी हो। इस प्रकार के व्यवहार हमें करना चाहिए। इसे हम सप्रसंग संगति लिख सकते हैं। इससे पहले हमें परिचय भी देना चाहिए। परिचय कह सकते हैं प्रस्तुत साखी स्पर्श दो पाठ्य पुस्तक में से दी गई है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। और इसके बाद हम लिख सकते हैं इस दोहा में या इस साखी में कबीरदास जी इस प्रकार कहते हैं मधुर वाणी के बारे में, मीठी वाणी के बारे में हमें बताते हैं। दूसरों के साथ बातचीत करते समय सुंदर रूप से मधुर वाणी के साथ, सॉफ्ट के साथ, कूल के साथ, शांत के साथ दूसरों के साथ व्यवहार करें और बातचीत करें जिससे वे भी और दूसरे लोग भी शांत के साथ, अत्यंत शांत के साथ, संतोष के साथ रहें। इस प्रकार कबीरदास जी इस संसार भर में रहने वाले हरेक व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित, नॉट ओनली अबाउट इंडिया, संसार भर में रहने वाले हरेक व्यक्ति के संबंधित व्यवहारशीलता के बारे में सुंदर सा वर्णन करते हैं इस साखी के द्वारा। ओके और एक बार देख लीजिए कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपाक होई, अपना तन शीतल करे और उनको शीतल होई। और दूसरे साखी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करेंगे। देखते रहिए बानु हिंदी अकादमी चैनल, सब्सक्राइब करते रहिए। ओके दूसरे साखी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कबीरदास जी जैसे लिखे गए। और दूसरा है कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे वन माई, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी कुंडली बसे
इस प्रकार कबीरदास जी इस प्रकार कहते हैं, कस्तूरी माने एक सुगंधित पदार्थ, मीन्स सुगंध से भरित पदार्थ है, जो कहाँ रहता है, कुंडली बसे, कुंडली मीन्स नाभि, नाभि में रहता है, कुंडल नाभि में रहता, बस कर रहता, किसके नाभि में, मृग ढूंढे वन माही, मृग माने यहाँ पर मृग शब्द का प्रयोग यहाँ पर हिरण के स्थान पर प्रयोग किया गया है। हिरण, इस प्रकार हिरण के नाभि में ही कस्तूरी रहता है, सुगंधित पदार्थ होता है, सौग मीन्स खुशबू के साथ रहने वाले पदार्थ रहता है। फिर भी मृग ढूंढे वन माही, हिरण इसके बारे में अनजान होते हुए, नहीं मालूम कर लेते हुए, इस प्रकार मृग क्या ढूंढता है, वन माही, वन में ही, वन मीन्स अरण्य, मीन्स अरण्य में ही ढूंढते रहता है, जंगल में ढूंढते रहता है, वन में ढूंढते रहता है, मीन्स अपने आप के शरीर में रखकर भी हिरण सुगंधित पदार्थ के बारे में सूंघते हुए, मीन्स सुगंध को पाते हुए उसके बारे में ढूंढता रहता है, यानी उस सुगंधित पदार्थ कहाँ है, उसके शरीर में है, लेकिन इसके बारे में नहीं पता है उसे, और इसके बारे में सोचते हुए ढूंढते रहता है। इसके बारे में बताते हुए कबीरदास इस प्रकार कहते हैं कि ऐसे घटी घटी राम है, इसी प्रकार हरेक कण कण में, ऐसे ही हरेक कण कण में राम है। यहाँ पर राम शब्द का प्रयोग इस प्रकार किया गया है, राम का अर्थ है निराकार ब्रह्मा, निराकार भगवान है। नॉट ओनली राम, श्री राम के बारे में, अयोध्या राम के बारे में, सीता के पति राम के बारे में नहीं बताया गया। यहाँ पर राम का अर्थ होता है भगवान, राम का अर्थ होता है निराकार ब्रह्मा। यहाँ पर भगवान क्या हरेक प्रति कण में रहते हैं, रहने पर भी दुनिया देखे नहीं, दुनिया में हरेक चीज में, हरेक वस्तु में, हरेक व्यक्ति में भगवान होते हैं। भगवान को नहीं पहचानते हुए, भगवान के बारे में नहीं जानकारी प्राप्त करते हुए, अपने आप के बारे में नहीं देखते हुए, और दूसरे हरेक यहाँ पर हरेक स्थान में आदमी या मानव इसके भगवान के बारे में ढूंढते रहते हैं। इसका अर्थ होता है कबीरदास जी प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में प्रकार बताते हैं, हमें भगवान को अपने आप में ही देख सकते हैं, दूसरों में भी हम भगवान को देख सकते हैं। मीन्स भगवान कहाँ भी नहीं है, अपने आप में है, अपने शरीर में है, अपने मन में है। इस प्रकार अपने आप भगवान को अपने शरीर में प्रतिष्ठित कर लें, अपने मन में प्रतिष्ठित कर लें और इस प्रकार पूजा करें। इसका अर्थ होता है उसी तरह मन में भगवान को प्रतिष्ठित करते हुए इस प्रकार का हमारे इस संसार में हमें व्यवहार करना चाहिए। भगवान को बार बार उसके बारे में स्मरण करना चाहिए, जिससे हमें आसान से इस संसार में सुख के साथ रख सकते हैं और एक संसार में परलोक में भी सुख के साथ रख सकते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर में भी इस प्रकार कहा गया है कि हिरण अपने शरीर में, अपने नाभि में कस्तूरी को रखकर भी और उसके बारे में उसके स्वयं में सूंघते हुए उधर इधर घूमते हुए वन पूरा घूमता है, इसके बारे में सोचते रहता है, लेकिन अपने आप के बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने मन के बारे में नहीं सोचता। उसी तरह यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं हरेक व्यक्ति हरेक कण में, प्रति कण में भगवान है और दुनिया में इस प्रकार भगवान को नहीं पहचानते हुए, भगवान के बारे में नहीं सोचते हुए उधर इधर घूमते हैं, भगवान को नहीं पहचानते हैं। इसका अर्थ होता है हरेक व्यक्ति अपने आप के बारे में सोचे, अपने जो शरीर में, अपने मन में जो भगवान हैं, अच्छे गुण हैं, अच्छाई के साथ हैं, सद्गुण हैं, और सद्गुणों में ही भगवान होता है, अच्छे व्यवहार में ही भगवान होता है, दूसरे के प्रति तो हमें प्रकट करने की पद्धति में ही भगवान होता है, हर एक चीज में भगवान होता है। इस प्रकार हर एक व्यक्ति भगवान के बारे में पहचान सके और दुनिया में भगवान को नहीं ढूंढे और अपने आप में भगवान को ढूंढे, और इस प्रकार रहने पर हर एक व्यक्ति अत्यंत आसान रूप से अच्छाई के साथ रह सकता है, अच्छे स्वभाव के साथ रह सकता है, अच्छे व्यवहार के साथ रह सकता है। यहाँ पर इस प्रकार व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं। प्रस्तुत साखी स्पष्ट दो भाग से लिया गया है, साखी नामक पाठ से लिया गया है। कवि कबीरदास जी।
और इसके बारे में कस्तूरी मीन्स कस्तूरी को नाभि में रखते हुए हिरण वे सुगंध के लिए सुगंध के लिए वन पूरा ढूंढते रहता है, लेकिन वह नहीं पा सकता है। उसी तरह दुनिया में हर एक व्यक्ति अपने आप में जो भगवान के बारे में नहीं देखते हुए, अपने कण कण में भगवान नहीं देखते हुए उधर इधर घूमते रहता है, हर एक स्थान पर भगवान के बारे में सोचते रहता है, ढूंढते रहता है, और इस प्रकार ढूंढने पर भगवान नहीं मिलता है। अपने आप के बारे में जानने पर भगवान मिलता है। इस दो साही का अर्थ है यानी प्रत्यक्ष ब्रह्मा, अपने आप के बारे में अनुभव के साथ, व्यवहार के साथ ही आदमी ब्रह्मा रहता है, अपने शरीर में ही प्रतिकंड में ब्रह्मा रहता है, भगवान रहता है, इसका अर्थ होता है। इस प्रकार फॉर एवरेज स्टूडेंट्स एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट्स, फॉर देम आई एम एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश आल्सो फॉर CBSE स्टूडेंट्स। प्लीज concentrate on this. Please subscribe our channel Banu Hindi Academy, like this in easiest method with so much explanation, each and everything, each and every part, each and every word we will use to explain for you. For CBSE students, please subscribe our channel, please support us to make more videos, and third, fourth and continuation Sakhi will give in next video. Please follow our channel. In next class we will go for from third Sakhi onwards. Thank you, thanks a lot. Please subscribe our channel Banu Hindi Academy. Banu Hindi Academy. Please subscribe and share to your friends and like, please. Thank you, thanks a lot.